हाँ तो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के दूसरे चरण में हम कक्षा 11 को रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। अध्याय है अपचयोपचय अभिक्रिया, ये आप लोग परिचित भी हैं और रिडॉक्स रिएक्शन इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो अपचयोपचय अभिक्रिया क्या होती है या रिडॉक्स रिएक्शन, तो दो टर्म आते हैं। पहला आता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो पहला आता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, और दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है अपचयन, अपचयन, ठीक है, यानी रिडक्शन, रिडक्शन। तो अपचयोपचय क्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने इसको डिफाइन तो कर दिया, तो पहला दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। आखिर में इन दोनों क्रियाएं जिसमें होती हैं, यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, तो उसको हम रिडॉक्स कह दिए। तो हमें समझ रहा है कि ऑक्सीकरण क्या होता है। चूंकि ऑक्सीकरण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन की बात होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी सल्फर पे ऑक्सीजन की क्रिया होती है, ये बना सल्फर डाइऑक्साइड। ये कैसी अभिक्रिया है, एक तरफ से कह सकते हैं ये योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, सल्फर ऐड हो रहा है यानी जुड़ रहा है। तो सल्फर पे ऑक्सीजन की क्रिया होती, क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला अभिकारक सल्फर है, दूसरा ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल गए और क्या हो गया, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया, जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, और एक चीज और डिफाइन करेंगे, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो जैसे जिंक, जिंक भी ले लेते हैं, और HCl क्रिया में ये बना जिंक क्लोराइड, और क्या निकल गया, हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस के लिए आलू लगा दीजिए। तो जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हमारी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। मतलब जिंक पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया हो गई है। देखिए जिंक जो है ये क्लोरीन से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड। और यहाँ HCl में से हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके अलावा दो टर्म और होते हैं ऑक्सीकरण में, लेकिन नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीकरण क्या है तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले। जैसे क्या, एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर हम कार्बन पे ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। हमारी कैसे क्रिया होगी, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपचयन। तो ठीक इसका अपोजिट होता है अपचयन। इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है निकलेगा, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है जुड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अपचयन, अपचयन यानी रिडक्शन। रिडक्शन, तो अब रिडक्शन क्या है इसको समझते हैं। उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, जिंक ऑक्साइड पे कोक की क्रिया कर दीजिए, कार्बन, इसको एक कार्बन का यह बरूप है, कोक होता है, तो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा आपका जिंक और प्लस CO। अब यहाँ पे देखिए, ये है जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन है,
ठीक है। और जिंक ऑक्साइड बदल किसमें रहा है? जिंक। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है। और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी H2 पे Br2 की क्रिया करते हैं ब्रोमीन की, तो ये क्या बनाएगा? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड 2HBr कर लीजिए। तो हाइड्रोजन पे ब्रोमीन की क्रिया हो तो क्या बना? 2HBr, यानी ब्रोमीन में हाइड्रोजन से अभिक्रिया हो रही है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ब्रोमीन में जुड़ रहा है। तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब अपचयन में और ऑक्सीकरण में 2-3 टर्म और होते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। तो अब हम समझते हैं ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण क्या है? अब ऑक्सीकरण में तो डिफिनीशन हो गया। अब कुछ और भी चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि ऑक्सीकरण ही है। जैसे ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो निकलते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, स्टैनस है Sn2+, स्टैनस, ये चेंज हो रहा है स्टैनिक, कितना प्लस? स्टैनिक का 4+ हो रहा है। तो 2+ किसमें चेंज हो रहा है? 4+ में। अब बताइए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हमें तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आप कहिए कैसे निकल रहे हैं? तो आपको पता है कि हम जब धातु या अधातु मेटल जब डिफाइन करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, तो कहते हैं कि ये क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए। तो प्लस का मतलब यही ना होता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो क्या प्लस में आ रहा है, जो पैसा ले रहा है वो किस में जा रहा है? माइनस में आ रहा है। तो यहाँ 2+ किसमें चेंज हो गया? 4+ में। तो कितना यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 2 है 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्टैनस, स्टैनस आयन बोलते हैं। ये क्या हो गया? स्टैनिक आयन, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, क्यूप्रस देख लीजिए, Cu1+, ठीक है। ये चेंज हो रहा है किसमें? Cu2+। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहा है? निकल रहा है। यहाँ 1+ था, यहाँ 2+ था, तो ये हमारा क्या है? क्यूप्रस किसमें बदल रहा है? क्यूप्रिक में। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है। तो यानी ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक चीज और, अगर विद्युत ऋणात्मकता का अनुपात जो होता है, उसको भी हम देखेंगे, बढ़ता है। कैसे? ये है FeCl, ठीक है। इस पर मैं क्लोरीन की क्रिया करूँ, ये चेंज हो गया FeCl3, 2 कर दीजिए, कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे देखिए, आयरन कितने हैं? 1, ठीक है। और क्लोरीन कितना है? 2। इसको मत देखिएगा, नहीं तो कहेंगे आयरन तो 2 है। हम केवल एक पर्टिकुलर यौगिक की बात कर रहे हैं। फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeCl2, यानी तो 1 Fe है, 2 Cl है, तो 1:2, इसका अनुपात 1:2 है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 1:3, 1 संबंधी 3 हो रहा है। तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितने हो गए? 3 हो गए। ये मैं तो बैलेंस करने में 2 लगाया, केवल यौगिक का देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन केवल फेरस क्लोराइड है, क्लोरीन कितने हैं? 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो देखिए, 1 संबंधी 2 हो रहा है, 1 संबंधी 3 हो रहा है, यानी विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ रहा है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। तो अगर क्रिया ऑक्सीकरण की होती है तो उसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात क्या होता है? बढ़ता है। ठीक इसका अब अपोजिट अपचयन में हम देख लेते हैं। ये ऑक्सीकरण का है, ठीक है। 2 चीजें और होती है ऑक्सीकरण में, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और भी ऑक्सीकरण में बता सकते हैं यहाँ से कि इसमें विद्युत जो धनात्मकता है उसकी
इसकी संयोजकता में भी वृद्धि होती है। कैसे कि यहाँ पे संयोजकता कितनी है 2 प्लस है, यहाँ कितना हो जा रहा है 4 प्लस हो जा रहा है। तो इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि विद्युत संयोजकता का मान जो धनात्मक संयोजकता है उसमें वृद्धि होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देखिए यहाँ 1 प्लस है तो यहाँ 2 प्लस हो जा रहा है, तो यहाँ विद्युत ऋणात्मक संयोजकता का संयोजकता धनात्मक संयोजकता में वृद्धि नहीं हो रहा है। यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 4 प्लस है। तो क्या हो रहा है कि विद्युत धनात्मक संयोजकता में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपचयन। तो ठीक इसका उल्टा अपचयन हो जाएगा, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे Sn4+, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कितना होगा Sn2+, ऐसे ही देख लेते हैं Q+ का 2+, इलेक्ट्रॉन Q1। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं अपचयन में। यहाँ है 4+, यहाँ कितना हो रहा है 2+, यानी 4+ यानी स्टाइनिक आयन स्टाइनस आयन में चेंज हो रहा है, यानी 4+ किसमें चेंज हो रहा है 2+ में। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं, भाई जुड़ रहे हैं तभी तो यहाँ 4+2+ में हो जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलते तो प्लस होता, प्लस चार्ज बढ़ता है, कि जैसे हम बता रहे थे इसका कि 1+ 2+ में अगर चेंज हो रहा था ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन निकलते तभी ना प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकले तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन निकले 2+, 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3+, 4 निकले तो 4+, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो क्या हो गया 4+ में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो 2+ में हो गया। मान लिया यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते तो यहाँ पे 4 ही खत्म हो जाता, ये अपने न्यूट्रल अपने स्टेट में आ जाता, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो 2+। यहाँ पे क्या है कितने इलेक्ट्रॉन है सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो Q+ किसमें चेंज हो रहा है Q+ में, यानी 2+ में 1+। तो इसमें क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे जुड़ते हैं और ऑक्सीकरण में निकल रहे हैं। और उसका ठीक उल्टा इसमें होता है, उसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात क्या हो रहा था बढ़ रहा था, इसमें घटेगा। उसी रिएक्शन को आप दे दीजिए FeCl3, ये बढ़ गया FeCl2 और Cl2, बैलेंस करके यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब देखिए क्लोरीन का 1 संबंधित 3 और यहाँ कितना है 1 संबंधित 2, तो विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात क्या हो रहा है कम हो रहा है, घट रहा है। तो जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का अनुपात घटता है यानी 1:3 से 1:2 हो रहा है, यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। तो इस कंपाउंड में जब विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात घटता है तो क्रिया कौन सी हो जाती है अपचयन की हो जाती है। तो ये चीजें थी ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, उसके बाद हम कैसे और बताएंगे कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है किस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है। तो ये 2 चीजें और आपके सामने आ गई, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, फिर उसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या पे आएंगे। तो आज आप लोगों ने समझा अपचयोच्चय अभिक्रिया क्या है, इसको डिफाइन किया, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।